हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब जो भी सेट दे रखा है, जो वैल्यूज दे रखी है, हमें रियल वैल्यूज दे रखी है। डिफाइंड बाय द रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें इस रिलेशन को रियल नंबर्स पे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सेट ए हमें क्या दे रखा है बच्चों, वो दे रखे हैं हमें रियल नंबर्स। रियल वैल्यूज लिख सकते हैं या फिर रियल नंबर्स लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। और रिलेशन जो आपको दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है, ए और बी के बीच में, सच दैट कि ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये आपको रिलेशन यूज करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं भाई अपना इस रिलेशन को यूज करते हुए, कि हमारे रिलेशन के अंदर किस प्रकार का सेट बन के तैयार होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो बी की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 ही होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे मैंने 1 पुट कर दिया तो बी की वैल्यू भी 1 ही होगी। ए की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो बी की वैल्यू भी 2 होगी। ए की वैल्यू 3 पुट कर दी तो बी की वैल्यू भी 3 होगी। बट यहाँ पे बच्चों रियल वैल्यूज कह रखी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे के सारे होल नंबर्स या फिर अपने रियल नंबर्स में होल नंबर ही यूज करें या नेचुरल नंबर यूज करें। अब यहाँ पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू को भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 लेता हूं या फिर ए की वैल्यू 1/3 लेता हूं, तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो क्या आ गई, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्या 1/27 इससे बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हो गई कंडीशन रॉन्ग। तो यहाँ पे 1/3 का पेयर नहीं बनेगा इस रिलेशन के अंदर। क्लियर आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास रिफ्लेक्सिव की होती है। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, ए कोमा ए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेट कर रहा है या फिर बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से अगर आप चेक करोगे ना कि 1 1 2 2 3 3, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को देख के सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कर देते हैं ना ऐसा ही। बट आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी चेक करना है, क्योंकि रियल वैल्यूज यहाँ पे रियल नंबर्स आपको यूज करने हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1,1 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन तो है, बट जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3 1/3, 1/2 1/2, ये जो है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा आपको कौन से वाले केस में करना है, रियल नंबर वाले केस में, फ्रैक्शनल पे जरूर चेक करना है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। जब आपको सेट रियल नंबर्स का दे रखा हो तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पे जरूर कंडीशन चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं भाई सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में देख लेते हैं एक बार, सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारी, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो हमारी कंडीशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक की, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1,2, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, क्योंकि 2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अब अगर मैं 2,1 लेता हूं, 2 किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की जगह 1, तो क्या 2 हमारा जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहां पे क्या हो गया, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई बात आती है थर्ड वाले की। थर्ड वाले को भी ध्यान से देखना, जो ओल्ड वीडियो है ना उसमें मैंने एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो वो क्या हुई है वो आपसे आगे ना हो तो वो ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए और सी का पेयर भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन अगर होगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा।
अब देखना ध्यान से, जो ओल्ड वीडियोज में कर रखा है वो आपको कंसेप्ट ध्यान देना है। अगर मैं बच्चों ये ले लू 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल है सर। 2,3 ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है सर, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। बी की वैल्यू का क्यूब करेंगे तो हमेशा ए से बड़ा आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे क्या होगा, 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट मैंने फिर बताया है आपको, ध्यान देने वाली बात क्या है, ओल्ड वीडियोज के कंपैरिजन में मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं कि जो छोटी मोटी मिस्टेक हुई है या कोई कंसेप्ट बताना रह गया है तो वो यहां से आपका क्लियर कर रहा हूं मैं। जब आपको सेट रियल नंबर्स का दे रखा हो तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी चेक करनी है कंडीशन, ध्यान देना ये चीज। अब यहां पे देखो, यहां से तो आपने ट्रांजिटिव लिख दिया। अब अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर लू, कैसे चेंज कर लू, मान लो ए की वैल्यू ले लू 5 और बी की वैल्यू मैं ले लू यहां पे एग्जांपल के तौर पे 2, 5,2 ले ली। ये हमारी रिलेशन से बिलोंग करेगी। कैसे देखो, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है ना, a की वैल्यू 5 रखता हूं, b 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है, 8। सेटिस्फाई कर रही है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब मैंने एक और वैल्यू ले ली, यहां पे पेयर बना लिया 2 का और 1.5 का। क्या ले लिया बच्चों, 2 का और 1.5, फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, 3/2 ले लो या 1.5 ले लो। अब देखो यहां पे एक ही जगह 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3.3 समथिंग आएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या 5 और 1.3 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो देख लो। ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। अब 5 और 1.5 की भी होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो, 5 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो भाई ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो 5 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब क्या होगा, 3.3। क्या 3.3 से लेस होती है 5? नहीं होता। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। पता लग गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, जब भी आपको रिलेशन यहां पे सेटिस्फाई करना हो और वैल्यूज आपको रियल नंबर्स यूज करनी हो तो फ्रैक्शनल पे आप जरूर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तभी आप कुछ लिखेंगे, तभी आप कोई कंक्लूजन रिजल्ट पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये चीज ध्यान देना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है ध्यान से देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय द रिलेशन। पहले से ही रिलेशन बना के दे दिया उसने, कोई आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकली फॉर्म में रिलेशन नहीं दे रखा है, रिलेशन का सेट बना के दे दिया कि 1,2 और 2,1 इस प्रकार से आपका पेयर बन के आता है, ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को आपको सिमेट्रिक दिखाना है बट ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको शो ऑफ करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रिलेशन का सेट क्या दे रखा है और हमें एलिमेंट्स का सेट क्या दे रखा है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3 कोई भी दे रखे हो हमें क्या मतलब, क्योंकि हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दे रखा। रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयर बने हुए हैं भाई, हमारे रिलेशन को यूज करते हुए 1,2 का बना हुआ है और 2,1 का बना हुआ है, बस ये दो ही पेयर बने हुए हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्सिव की। जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूं ना वैसे ही आपको ट्राई करनी है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पहले क्या होती है, A, B, बिलोंग्स टू रिलेशन होने चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहां से एलिमेंट 1 उठाता हूं, 1 तो A की यहां पे भी 1, 1 होना चाहिए, या मान लो 2 उठाता हूं, 2,2 ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं है, ये रहा रिलेशन। यहां पे तो ये पेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या करना है भाई, हमें यहां पे सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो B, A भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ये कंडीशन चेक करनी है, तो भाई करते हैं। अभी देखो ध्यान से, A की वैल्यू क्या है, यहां पे मान लिया 1,
तो 1 कोमा बी की वैल्यू 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है? 1 कोमा 2 है। क्या इसका उल्टा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? 2 कोमा 1 बिल्कुल कर रहा है। तो 2 कोमा 1 भी हमारा क्या होगा? बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो ये क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं। ओ सॉरी, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आर इज सिमेट्रिक होगा बच्चों, नॉट सिमेट्रिक नहीं, आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं कंडीशन को लेके। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होगा? बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ये कंडीशन हमें चेक करनी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं ले लेता हूं 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2 कोमा 1 ये मान लिया बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या यहां पे हमारा 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है? नहीं है। 1 कोमा 1 तो यहां पे है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। या फिर और क्या पेयर बना सकते हैं हम? 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2 कोमा 3 3 भी तो यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स। 2 कोमा 3 क्या है रिलेशन के अंदर? नहीं है। तो यहां पे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 1 कोमा 3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या हो गया? कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो उसने कह रखा था वही आया है हमारा। ओनली सिमेट्रिक है ये, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये रिलेशन नहीं है। क्लियर बात, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं इसी वीडियो में। ये हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ध्यान से देखो बच्चों। क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, उसके अंदर सेट ए बनाया है, जितनी भी उस लाइब्रेरी के अंदर बुक है ना, वो सेट ए के अंदर रख दी भाई। मान लो उसके अंदर 5000 बुक्स है, तो 5000 बुक्स हमारी किसके अंदर आ गई? सेट ए के अंदर। गिवन बाय द रिलेशन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रिलेशन इस प्रकार से दे रखा है कि एक्स एंड वाई बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। कि अगर हम कोई दो बुक को उठाते हैं ना, एक्स और वाई को, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज मिलते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब भाई स्टार्टिंग जो क्वेश्चन कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने समझाया था कि ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं जरूर कराऊंगा, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है। अब यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो कौन सा रिलेशन होगा इक्विवेलेंस? जो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पे सेट की बात कर लेते हैं। सेट ए के अंदर क्या दे रखा है? क्या है भाई? ऑल बुक्स, ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन कोई भी दो बुक के अंदर दे रखा है, एक्स और वाई के अंदर, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब भाई देखो, यहां पे आपको सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि भाई जो जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक है ना, उनका सेट बना हुआ है। तो ये है एक वर्ड टाइप प्रॉब्लम। इसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन क्या होती है बच्चों? ए कोमा ए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। अब ध्यान से यहां पे आ जाओ, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक एक्स बुक है, एक वाई बुक है, दोनों के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ पेज है। तो भाई क्या हो गया यहां पे? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम ही तो वैल्यू होनी चाहिए दोनों की। तो यहां पे एक्स और वाई क्या शो कर रही हैं? दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? द नंबर ऑफ पेज, द नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स remain same, remain same. So R is
रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये बात लिख के भी हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज ओल्ड वीडियोज में मैंने और कंसेप्ट भी बता रखा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जोन सा अच्छा लगे वो आप ट्राई कर लेना। सेकंड कंडीशन किसकी होती है भाई, रिफ्लेक्सिव के बाद हमारी ट्रांजिटिव की। सिमेट्रिक की होती है, चलो भाई हमने ट्रांजिटिव लिख दिया, कोई बात नहीं। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ए कोमा सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अब ध्यान से देखो यहां पे बच्चों, बुक एक्स एंड वाई, बुक एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज एंड y एंड z, y एंड z, y तो बुक ये उठा ली, कोई और तीसरी बुक उठाई मैंने, उसमें भी उतने ही पेज मिल गए जितने की y में है। y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो ध्यान से देखना, x और y में सेम नंबर ऑफ पेज है, y और z में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या हो गया बच्चों हमारा रिलेशन, सो R इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात, ये भी क्लियर है। थर्ड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, सिमेट्रिसिटी और चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होगी भाई, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा नजर आ रहा है यहां पे, अगर एक्स के अंदर जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, वो वाई के इक्वल है, तो वाई के अंदर जो पेज होंगे वो एक्स के भी तो इक्वल होंगे। तो बस यहां पे क्या लिख देंगे हम, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, और वाई कोमा एक्स वो भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू वाई रख लो, y इक्वल टू एक्स रख लो, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो R इज ट्रांजिटिव, ओ R इज सिमेट्रिक। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो क्या हो गया, एक R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, सो R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात आपको लास्ट में लिख देनी है, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया, क्लियर है किस प्रकार से हमें करना है इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को, बस थोड़ा सा माइंड के घोड़े दौड़ाने, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।